कैसी, तो एक लास्ट परीक्षा भगवान हमारी लेना चाहता था। बहुत कठिन परीक्षा थी। तुरंत मैं यही चाहता था कि मैं सबसे पहले आके दर्शन करूं भगवान का, ताकि मैं सीधा हो जाऊं कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि हम मंदिर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा बैडली था। बैकवर्ड वॉक करते हुए पॉसिबल ही नहीं था ना कि मैं सब जगह जाऊं, लेकिन उनको ये था कि भी हमको ऑर्डर्स नहीं है। तो मैंने ये कहा कि चलो ठीक है सर, आपके पास ऑर्डर्स नहीं है, और अगर मैं जाता था तो मेरे को इवन कोई भी मुख्यमंत्री तक भी मैं ऑर्डर निकलवा के ला सकता था, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वहीं पर ही, सब लोग देख रहे थे, मैं वहीं पर ही धरने पर बैठ गया। मैं बोला अब मैं जाऊंगा तो इसी एंट्री पॉइंट से जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो हेलो साथियों, मैं हूं आपका दोस्त तो बैकवर्ड वॉकर मेहुल, यानी कि मैं बैकवर्ड वॉक करते हुए जर्नी करता हूं। जैसे कि आप जानते ही होंगे, अगर आपने मेरी वीडियो को देखा होगा, तो हम छत्तीसगढ़ से अयोध्या की बैकवर्ड वॉक जर्नी करके अयोध्या पहुंचे हैं। दोस्तों, हम अयोध्या पहुंचे, बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ, ये सभी जानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ जो कि आपने अगर सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि वाकई में ऐसा हो सकता है। तो ऐसे एक वाक्य हम आपके साथ में आज शेयर करने वाले हैं कि हम मंदिर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा बैडली था। बहुत बैड अनुभव था हमारा था। लेकिन बेसिक सी बात है, जब आपको अनुभव नहीं होगा, जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपकी यात्रा कैसी। तो एक लास्ट परीक्षा भगवान हमारी लेना चाहता था। बहुत कठिन परीक्षा थी, क्योंकि आप जानते हैं हम बैकवर्ड वॉक जर्नी करते हैं, हर तरफ से हमें सपोर्ट मिला था, बट कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। तो हम जैसे ही मेन गेट पे पहुंचे थे, तो एक एंट्री पॉइंट था जहां पर केवल वीवीआईपी, जिनको स्पेशल परमिट पास मिला था, वही एंट्री कर सकता था। जैसे कि हम मंदिर, उसके बाद ही आप अंदर एंट्री कर सकते थे। तो बेसिक सी बात है, हमारे पास वो था नहीं। हम निकाल सकते थे, लेकिन हम वो उतनी फॉर्मेलिटी हम नहीं कर सकते थे। बेसिक सी बात है, 2 किलोमीटर उधर जाओ, 5 किलोमीटर उनके पास जाओ, 3 किलोमीटर उनके पास जाओ। तो बेसिक सी बात है यार, मैंने अगर इतना सब किया, सब कुछ किया, और बैकवर्ड वॉक करते हुए पॉसिबल ही नहीं था ना कि मैं सब जगह जाऊँ। बेसिक सी बात है, इवन मेरे साथ में प्रोटोकॉल था, मेरे पास पुलिस ऑफिसर भी था, लेकिन फिर भी वो जाने नहीं दिया, क्योंकि वो जो पुलिस ऑफिसर था वो सबसे हाई रैंक का पुलिस ऑफिसर था, सबसे फर्स्ट रैंक का। हालांकि वो भी इंसान गलत नहीं था, उसकी विचार भी गलत नहीं थी। बेसिक सी बात है, उनको पता भी नहीं था ये सब चीज़ें कि भी क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन उनको ये था कि भी हमको ऑर्डर्स नहीं है। तो मैंने ये कहा कि चलो ठीक है सर, आपके पास ऑर्डर्स नहीं है, और अगर मैं जाता था तो मेरे को इवन कोई भी मुख्यमंत्री तक भी मैं ऑर्डर निकलवा के ला सकता था, प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जिस कंडीशन में आया, उस कंडीशन में दर दर की ठोकरे में अलग जगह पर नहीं भटक सकता। यहाँ आप जो बोल रहे प्रोसीजर के लिए 4 लोगों के पास में जाना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बैकवर्ड वॉक जर्नी कर रहा हूँ। और मैं तुरंत में यही चाहता था कि मैं सबसे पहले आके दर्शन करूँ भगवान का, ताकि मैं सीधा हो जाऊँ, क्योंकि मैं बैक जर्नी कर रहा हूँ। उल्टा चलना बेसिक सी बात है बहुत कठिन था, और इतने दिन का जो मेरे शरीर में पेन भरा हुआ था, तो उसके लिए मुझे राहत भी चाहिए थी। तो दर्शन करने से बेसिक सी बात, मेरी जो शरीर की पीड़ा थी वो कम हो जाती थी। बट वो सुनने को तैयार नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पहली बात तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, भाई देखो चलो ठीक है, आपके को ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है, बट आपका खुद की समझदारी तो खुद की है ना, कि आप व्यक्ति को उसकी परिश्रम के आधार पर, उनकी तपस्या के आधार पर तो आंक सकते हो। सबके लिए एक रूल नहीं हो सकता, बेसिक सी बात है। कोई ना कोई तो जा रहा है, इसके स्पेशल ये नहीं बोल रहा कि मुझे ही अकेले को जाने दो। कुछ लोग गए हैं, हालांकि वो स्पेशल परमिशन से गए, स्पेशल पास से गए, वो बात अलग है। बट इतनी तो आप बात समझ सकते हैं ना, मेरे पास सब प्रूफ है, सब डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको सब चीज़ें दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी का लेटर है, उनकी फ़ोटोज़ है, बट वो समझने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग ऐसे मूडी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उनसे कोई समस्या नहीं। लेकिन जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं वहीं पर ही, सब लोग देख रहे थे, मैं वहीं पर ही धरने पर बैठ गया। मैं बोला अब मैं जाऊंगा तो इसी एंट्री पॉइंट से जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो। तो ठीक स्वाभाविक सी बात है, वो भी अड़ी था। मैं जो पहले से समझ में आ गया था कि वो समझने वाला नहीं है। और बेसिक सी बात, अगर मैंने इतनी परिश्रम किया है, और मुझे अगर मोबाइल लेके जाने अंदर नहीं मिलेगा, मैं अगर फ़ोटो वीडियो नहीं निकालूंगा, बेसिक सी बात है, हर ने निकाला है भाई। इवन जो दूसरे कास्ट की जो लड़की थी, जो मीडियन थी, वो आई थी, उसने भी निकाला हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, उसने निकाला, उसको परमिशन दिया, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैंने इतना बड़ा तपस्या किया, तो मेरा भी इतना अधिकार बनता है कि मैं भी लोगों को ये बताऊं कि अगर मैंने इतना बड़ा परिश्रम किया, अगर हम अच्छा परिश्रम करते हैं, तो बेसिक सी बात है, इतना तो हमको रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए। और पहले भी वीवीआईपी लोगों ने भी निकाला है, वो जो फर्स्ट डे देते, बेसिक सी बात है, मैं भी कर सकता हूं। बट उस कंडीशन में क्या था कि एक तो थकान थी, बैकवर्ड वॉक करना था, और 4 लोग के दरवाजे में खटखटा नहीं सकता था उस समय। तो इस कारण से ही मैं धरने पर बैठ गया। मैंने कहा भाई स्वाभाविक सी बात है, सबसे अच्छा जो तरीका होता है यही रहता है कि भाई अपनी बात है, मैं अपनी बात पर गलत नहीं, मैं अड़ गया, मैं बैठ गया वहीं पर ही। तो
तो सब लोग देखते रह गए, वहाँ पे सैकड़ों लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, क्योंकि बेसिक सी बात उन्होंने देखा हुआ था हमको बैक वॉक करते हुए। तो फिर वो, क्योंकि बाकी लोग समझ रहे थे उस बात को, जो और भी ऑफिसर थे, बट वो समझने को तैयार नहीं था, हालांकि चार्ज उनके पास था ये सब चीज़ों का। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो चला गया। तो उन्होंने यही कहा बाकी के लोगों ने कि वो उनको जान दो, हम आपको एंट्री कर देंगे, हमको मालूम है आप क्या और कैसे करके आए हैं। उसके साथ साथ इवन मैं जो बैठा हुआ था धरने पर, मेरे साथ साथ जो प्रोटोकॉल में ऑफिसर थे वो भी मेरे साथ में ही था। तो वो, हालांकि वो भी यही बोल रहा था कि चलो उधर से चलते, पर मुझे मालूम है उनने बोल दिया था कि यहाँ से आपको मोबाइल ले जाने नहीं मिलेगा। तो बेसिक सी बात है यार, क्यों मैं नहीं ले जाऊँ मोबाइल? बेसिक सी बात है, अगर मैंने इतना परिश्रम किया है और बाकी लोग लेके जा रहे हैं तो मैं भी तो उसी कैटेगरी में आता हूँ। फिर दूसरी बात, जब मैं गया तो स्वाभाविक तौर पर नहीं ले जाने दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, पहली बार का जो परिश्रम था उसमें तो इतना अधिकार बनता है। तो मैं थोड़ी देर धरने पर बैठा रह गया। उसके बाद जब वो उनके जो साथ वाले ऑफिसर थे वो बात समझ रहे थे, मान रहे थे कि भाई नहीं, बहुत ज़रूरी है, आपको मिलना ही चाहिए अधिकार। तो आखिरकार जब वो गए वहाँ से, हटे वहाँ से, तो आखिरकार मुझे भेजा कि कोई बात नहीं, आप ससम्मान जाते हैं, उनके तरफ से हम माफ़ी मांगते। तो हमने कहा कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें हैं कि अपने अपनी बातें रखने का तरीका है। वो भी इंसान अच्छे हैं, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मैं भी भगवान की ड्यूटी निभा रहा हूँ। और बेसिक सी बात है, मेरे से जुड़े हुए जो हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा है परिश्रम करते हुए, संघर्ष करते हुए, तपस्या करते हुए, उनको भी मैं ये बात यहाँ तक मैसेज देना चाहता हूँ कि बेसिक सी बात है, हमारा जो परिश्रम का फल है वो मिलना ही चाहिए। हालांकि भगवान को पता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान जानता है, लोग भी जानते हैं जो मुझे पहचानते, जो मेरे परिश्रम को देखा, लेकिन फिर भी अपने पास वीडियोज़ भी रहने चाहिए, क्योंकि आज का यूथ है कि भाई वो वीडियो देखकर ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है। और बेसिक सी बात है, ऐसे लोग भी हमारे देश में रहते जो अच्छी चीज़ों के लिए भी क्या बोलते प्रूफ मांगते। जैसे ना सेना से लोगों ने प्रूफ मांगा था कि उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया कि नहीं किया। तो बेसिक सी बात है, हो सकता है मुझसे भी कल को प्रूफ मांगने लगता है कि भाई तुम मंदिर में दर्शन किए कि नहीं किए। बेसिक सी बात है, इस कारण से मैंने आखिरकार मेरी जो तपस्या थी, जो संघर्ष था, उसकी लास्ट जो परीक्षा थी, आखिरकार वो भी पास किया और बहुत सुगमता से, बहुत अच्छी तरीके से दर्शन किए। पहले जितने से नहीं कर सकता था उससे अच्छे से किए। बेसिक सी बात है, क्योंकि वो परीक्षा भी मैंने पास कर ली थी और आखिरकार मैंने जो तरीका ढूंढा वो भी ठीक था, अच्छा था, बहुत बेटर था। तो आखिरकार हमको उन्होंने जाने दिया, ससम्मान, उनकी तरफ से उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर हम गए और बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करके आए। तो ये बहुत सुंदर अनुभव था जो हमारी यात्रा का था, वो मैंने आपके साथ में साझा किया। तो पहले दिन से जब तक हम पहुँचे बहुत सारे ऐसे अनुभव है जो मैं आपके साथ में समय समय पर साझा करता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम बैकवर्ड वॉक जर्नी करके आए, पीछे विपरीत दिशा में चलकर हम अयोध्या आए हुए हैं। और आई थिंक इंडिया के फर्स्ट व्यक्ति हैं जो इस प्रकार से जर्नी करते हैं। और बेसिक सी बात है, ये फ़ायदेमंद भी है शारीरिक तौर पर। वो सब चीज़ें हम आगे आपसे साथ में शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए, स्टेप टू स्टेप सब वीडियो हमारे देखते रहिए और कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपनों से शेयर करिए, क्योंकि बेसिक सी बात है, बहुत कम लगे होते हैं जो पॉजिटिव तरीके से चेंजेस लाने के लिए कुछ यूनिक तरीके आजमाते हैं। तो उनमें से मैं एक हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे अपने हैं। बेसिक सी बात है, आप हमारे वीडियो को देखते ही होंगे। हमारे जो पुराने वीडियो वो भी बहुत सुंदर है, एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं, किस तरीके से हम आए हुए हैं वो भी देखिए और नए नए जो वीडियो आने वाले हैं वो भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।